इस वीडियो को देखने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। अगर आप दिल के कमज़ोर हैं या सच्चाई देखकर आंखें बंद कर लेना आपकी फितरत है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो कहानी कुछ यूं है कि लेडी नर्स कमरे से बाहर आई। उसने फैयाज को देखा और मुस्कुराकर कहा कि मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। फैयाज ये सुनकर खुशी से झूम उठा। उसने नोटों की एक भारी गड्डी निकाली और नर्स के हाथ में पकड़ा दी कि जाओ जाके सारे अस्पताल में मिठाइयाँ बांट दो। उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर गईं। न जाने कितने सालों से वो इस बेटी का इंतजार कर रहा था। वो तेजी से उस कमरे की तरफ बढ़ गया जहाँ उसकी बेटी उसका इंतजार कर रही थी। उस आलीशान अस्पताल के आलीशान कमरे में उसने अपनी बीवी की तरफ मुस्कुरा कर देखा। फिर वो उस झूले की तरफ बढ़ गया जहाँ उसकी बेटी लेटी थी। बच्ची बहुत खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसके वो छोटे छोटे हाथ और उसकी वो नाक, ये देखो बिल्कुल मेरी जैसी है ना, उसने अपनी बीवी की तरफ मुस्कुरा के कहा। बच्ची इतनी खूबसूरत थी कि उससे रहा ना गया। उसने बेसाख्ता उस बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। उसके चेहरे से टपके आंसू उसकी बच्ची के गालों को लाल करने लगे। उसने आंसू पोंछे और बच्ची के माथे पे प्यार कर लिया। उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, मेरी जन्नत, मेरी गुड़िया। गुजरते वक्त के साथ जन्नत उस घर की जान बन गई। सारा दिन वो मकान जन्नत 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 की आवाज़ों से गूंजता रहता। दादी की तो वो जान थी। फैयाज अपनी बेटी को पागलों की तरह चाहता था। माँ बाप दादा दादी सब उस पर जान छड़कते थे। वो भी बहुत शैतान थी। कभी इधर भाग जाती, कभी उधर भाग जाती, कभी यहाँ छुप जाती और कभी वहाँ छुप जाती। सारा दिन उसकी बातों से वो घर गूंजता रहता। धीरे धीरे जन्नत बड़ी होने लगी। एक दिन जब तेज बारिश हो रही थी तो जन्नत सीढ़ियों से फिसल गई। धड़ 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 धड़, एक के बाद एक, तकरीबन 14 सीढ़ियों से वो नीचे गिर पड़ी। हर एक आवाज़ के साथ सारे घर का दिल बैठता चला गया। उसका बाग तेजी से उसकी तरफ भागा। वो बेहोश थी। उसके माथे से खून बह रहा था। उसने बच्ची को गोद में उठाया और तेजी से भागने लगा। बेहोश बेसाख्ता वो सड़कों पर चीखता हुआ भाग रहा था। सारा घर उसके पीछे था। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अगर आंसुओं का रंग लाल होता तो अब तक सारा शहर लाल पानी में डूब चुका होता। जन्नत के 4 टांके आए थे। कुछ वक्त के बाद वो ठीक हो गई। जब इंसान किसी को अपनी जान बना लेता है तो उसे अपनी जान से ज़्यादा चाहता है। जन्नत का भी कुछ यही हाल था। एक दिन जब जन्नत 7 साल की हुई तो अम्मा ने उसे बड़े अच्छे कपड़े पहनाए और उसे साथ ले जाने लगी। घर से निकलते हुए दादी ने फैयाज की तरफ देखा। वो बेचैन सा था। दादी ने आंखों से उसे तसल्ली दी। वो तीनों गाड़ी में बैठे और गाड़ी चलने लगी। तकरीबन आधा घंटा और गुजर गया और गाड़ी एक मकान के आगे जाके रुक गई। मकान काफ़ी अजीब सा था। जन्नत ने बड़ी मासूम सी आवाज़ में दादी से पूछा कि दादी, क्या मेरे दोस्त यहाँ मिलेंगे? जन्नत की अम्मी ने दादी की तरफ देखा और दोनों खामोशी से अंदर की तरफ बढ़ गए। एक के बाद एक कमरे आते चले गए। तकरीबन चौथे 5वें कमरे की तरफ वो बढ़ी तो बाहर ही एक बुढ़िया बैठी थी। बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला और तीनों लोग अंदर चले गए। ये कमरा रोशन तो था लेकिन बड़ा अजीब सा था। जन्नत को थोड़ा सा खौफ आ गया। वो दादी से चिमट गई। दादी ने उसके सर पे हाथ फेरा। देखते ही देखते ज़रा सी देर में उसकी माँ ने उसे गोद में उठाया और उस बिस्तर पे लेटा दिया। इससे पहले कि जन्नत कुछ समझ पाती, उसकी माँ ने उसके जिस्म से उसकी शलवार को अलग कर दिया। दादी ने कस के उसके पैर पकड़ लिए। उसकी माँ ने उसे इस तरह बाहों में जकड़ लिया कि वो हिल ना पाए। कमरे में पहले से मौजूद उस बुढ़िया ने एक तेज धार ब्लेड निकाला और जन्नत के जिस्म पे चला दिया। पूरा कमरा उस मासूम की चीखों से भर उठा। जन्नत इससे पहले कुछ समझ पाती, उसके क्लिटोरिस को उसके जिस्म से अलग कर दिया गया था। दादी ने बाहर आकर एक नंबर डायल किया और मुस्कुराकर कहा कि मुबारक हो, हराम की बोटी कट गई। फैयाज खुशी से चिल्लाया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खून में लथपथ दर्द से चीखते जन्नत से उसकी माँ ने कहा, सब ठीक है, बस हो गया। FGM यानी फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्लिटोरिस और लाबिया को बिना किसी एनेस्थीसिया के कट कर दिया जाता है। Dark looking house, there was this lady and she just told me to lie down. I honestly didn't know what to do, so I went along with it. She just took off my panties and she just went along with it. She just cut my clit. So being 7 years old and going through something like that is just horrendous. ये मुस्लिम बोहरा कम्युनिटी में एक आम प्रैक्टिस है।
जो यकीन करती है कि अगर औरत सेक्स को एंजॉय करने लगेगी तो वो बाजारू हो जाएगी, इसलिए उसके जिस्म के इस हिस्से को अलग कर देना ही बेहतर है। My grandmother told me that it's just that's a lump of flesh, which is known as haram ki boti, and you're not supposed to have that in you. नॉर्थ अफ्रीका की कंट्री सूडान ने कुछ वक्त पहले ही इस पर बैन लगाया है, पर अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क के सियासतदान और गवर्नमेंट इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ये हमारे देश में किया जाता है। ये एक हमारा बेसिक रिलीजियस प्रैक्टिस है। सो प्लीज़ वी डोंट नीड समबडी टू कम एंड टेल अस व्हाट इज़ गुड और बैड फॉर अस। वी अंडरस्टैंड, हमको समझ में आता है क्या करना है। इससे पहले कि आप इसे किसी मजहब के साथ जोड़ दें, मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम मजहब इस बात की इजाज़त नहीं देता। ये एक ऐसा अंधविश्वास है जो एक ख़ास कम्युनिटी अपनी औरतों के साथ कर रही है। Today when I sometimes go through that, I do feel the trauma and the pain that I experienced that day. जब इंसान अंधविश्वास का शिकार होता है तो लॉजिक और कॉमन सेंस जैसी चीज़ें उसके लिए बेमतलब हो जाती हैं। वो कुछ काम बस इसलिए करता है क्योंकि ये उसके बाप ने किए थे और उससे पहले उसके बाप ने और उससे पहले उसके बाप ने, और ये सिलसिला बस यूं ही चलता रहता है। बहुत ज़बरदस्त दर्द हुआ, बहुत ज़बरदस्त दर्द हुआ, और बहुत दादी के पर बहुत गुस्सा भी आया, लेकिन कभी पता नहीं चला कि क्या हुआ था मेरे साथ। जब आप ये वीडियो देख रहे थे तो दुनिया के कहीं किसी कोने में बड़ी खामोशी से किसी एक जन्नत की ज़िंदगी को जहन्नम कर दिया गया। उसके जिस्म के साथ साथ उसके ज़मीर, उसके जहन पे भी ज़ख्म बना दिए गए। मेरा ख्याल है अनजान और ख़ामोश रहने से बेहतर है कि बात की जाए। कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं।